बच्चे आज हम ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक दो वीडियोस की थी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था। ठीक है, ये टेबल बच्चे मैंने ट्रिक बताया हुआ है आपको, दो वीडियोस के साथ बनाया था। एक हैंड की मूवमेंट के साथ बनाया था कि कैसे हम अपने लेफ्ट हैंड से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा का पूरा बना सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। और दूसरी केस में हमने एक और केस किया था, एक और ट्रिक किया था जिससे भी हम पूरा का पूरा चार्ट जो पूरा टेबल है हम लर्न कर सकते हैं। तो बच्चे ऑलरेडी आई नो कि आपको ये वैल्यूज आती होंगी अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। अब इस टेबल के रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की टी रेशियोज फाइंड करेंगे। सो हम बेसिकली 8.2 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम 8.2 के क्वेश्चंस पेपर एग्जाम में अगर आए तो उसको कैसे हमने सोल्व करना है। सो आज देखते हैं। सो यस बच्चे, so the very first question is evaluate sin 45 degree plus cos 45 degree. This is your CBSE 2011 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। So now, so how will you solve this question? So that is sin 45. Your sin 45 value is 1 by under root 2. So 1 by under root 2 plus cos 45, that is again same 1 by under root 2. So you will take the LCM under root 2. So 1 plus 1. So it will get 2 by under root 2. So which as you know, इसका आंसर आपका 2 by under root 2 आया। और जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म आए तो हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज बच्चे कैसे करते हैं? वही टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने दोनों साइड लिख देना है। 2 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। बच्चे 2 इज योर रैशनल नंबर, अंडर रूट 2 इज योर इरेशनल नंबर। तो क्या आ जाएगा? 2 बाहर, अंडर रूट 2 अंदर आ गया। ओवर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर। और आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देता है। सो 2 अंडर रूट 2 ओवर 2, सो दे बोथ विल बी कैंसिल आउट, सो यू विल गेट अंडर रूट 2 एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ द सेकंड पार्ट इज, सो द सेकंड पार्ट इज sin square 60 minus sin square 30। सो बच्चे यहाँ स्क्वायर की वैल्यू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने sin 60 की वैल्यू देखनी है कितनी होती है। सो sin 60 होता है बच्चे अंडर रूट 3/2। इसका आपने क्या कर देना है? स्क्वायर, बिकॉज़ यहाँ स्क्वायर है तो इसको आपको क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1/2। इसका भी आपने क्या कर देना है? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। नाउ सोल्व दैट वैल्यू। अब बच्चे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर अंडर रूट को क्या कर देता है? कैंसिल आउट। सो ये बच गया आपका 3। लेकिन नीचे वाले का भी तो स्क्वायर होना है। ये स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा। सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 4, बिकॉज़ 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है। सो ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर बच्चे ऑलरेडी यू नो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर अगेन 4 आ गया। एलसीएम सेम है 4। सो 3 minus 1 you will get 2 by 4। so 2 1 का 2 2 का, so you will get 1/2। so 1/2 आपका आंसर आ गया। क्लियर? now the third question is, so the third part is हाँ जी tan 45। so tan square 45। so first of all tan 45 की वैल्यू लिख लेते हैं, that is 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका स्क्वायर प्लस 3 times tan 60, सॉरी sin 60, sin square 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज अंडर रूट 3/2। उसका क्या करना है हमें? स्क्वायर, बिकॉज़ यहां बच्चे स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी पता है आपको 1 ही होता है। 3 बाहर है, 3 को ऐसे बाहर रहने देंगे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 1 प्लस 3 into 3 9/4। सो एलसीएम लेंगे तो बच्चे कितना आ गया? 4। सो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सोल्व करेंगे, यहाँ 4 आ गया प्लस 9, ये 4 इधर आ गया। ठीक है, एलसीएम ले सकते हो आप। 9 plus 4 that is 13। सो 13/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली इसका स्क्वायर किया, 3 टाइम्स लिख दिया। sin 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 था, उसका स्क्वायर किया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया बच्चे 3। 2 का स्क्वायर हो गया 4। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9/4। सो एलसीएम लिया 4 और आपकी वैल्यू आ गई 4 plus 9 that is 13/4। now the fourth question is 3 cot square 60। so 3 as it is cot 60। हाँ अब बच्चे ध्यान से, cot 60 cot रेसिप्रोकल किसका होता है? tan का। हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3। और tan का ये रेसिप्रोकल है तो अंडर रूट 3 मींस अंडर रूट 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा?
1/√3। इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। आगे प्लस सीकेंट स्क्वायर 45। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल था, कोस का, तो मुझे कोस 45 की पहले वैल्यू निकालते हैं। सो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, √2/1। सो √2 आ गया, इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो 3 इंटू, सो ये कितना आ गया, ब्रैकेट डाल दिए, ब्रैकेट डाल दो। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस √2 का स्क्वायर 2 आ गया। सो मुझे 3 इज कैंसिल्ड विद दिस 3, सो 1 + 2 दैट इज 3। सो दैट इज योर आंसर। सो ये आपका इजीली हमने कैसे क्वेश्चंस, ये एंगल्स जो है उसकी वैल्यूज फिल करनी है, स्टैंडर्ड एंगल्स की टेबल की, और ये ऐसे हमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so next question is, find the value of yes, tan square 60 plus 4 sin square 45 degree plus 3 secant square 30 degree plus 5 cos square 90 degree over cosecant 30 plus secant 60 minus cot square 30। तो ये वैल्यू है आपकी। ओके, सो दिस इज योर सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन, मुझे ध्यान से करते हैं आप क्वेश्चन। सो इजी है क्वेश्चन ये भी, बस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वो आपने फिल करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सो tan स्क्वायर मुझे बाद में करना है, पहले वैल्यू लिखेंगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, चलो, प्लस 4 sin स्क्वायर 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। उसका क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स secant स्क्वायर 30। अब secant किसका रेसिप्रोकल होता था, cos का, सो cos 30 की वैल्यू निकालते हैं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसका रेसिप्रोकल किया तो 2/√3। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, प्लस 5 cos स्क्वायर 90। अब मुझे cos 90 की वैल्यू पता है, ये 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही आ जाएगा बस, ओवर। अब cosecant 30, cosecant रेसिप्रोकल sin का, तो sin 30 की वैल्यू निकालते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, सो 2 ही हो गया। प्लस secant 60, secant अगेन cos का रेसिप्रोकल, सो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका रेसिप्रोकल किया तो फिर अगेन 2 आ गया। cot स्क्वायर 30, सो cot 30 tan का रेसिप्रोकल होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, उसका रेसिप्रोकल किया तो √3 आ गया, और उसका क्या है, स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर भी कर दिया। अब देखना √3 का स्क्वायर किया तो बचे 3 आ गया, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आ गया, √2 का स्क्वायर किया तो 2 आ गया, प्लस 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, और 0 का स्क्वायर किया बच्चे 0 आ गया। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो वो 0 ही रहा, ओवर 2 + 2 दैट इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 3। तो डिनोमिनेटर में बच्चे 1 आ गए, लिखना है नहीं लिखें उसको, ठीक है, 1 डिनोमिनेटर में हम छोड़ सकते हैं। तो ये 2 1 का 2 2 का 4, सो 3 + 2, तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल, प्लस 4 ओवर 1। सो कितना आंसर आ गया, 3 + 2 5, 5 + 4 दैट इज 9। सो 9 आंसर बच्चे आपका आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर? तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेने हैं, बस उसकी वैल्यूज फिल करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। Okay, so take a screenshot of that. So before taking screenshot बच्चे एक क्वेश्चन आपने खुद करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है इसका कि क्या आंसर आएगा।
देखना क्वेश्चन है tan स्क्वायर 30 डिग्री इनटू sin 30, मुझे इनटू मींस मल्टीप्लाई है इनटू sin 30 प्लस cos 60 डिग्री इनटू sin स्क्वायर 90 डिग्री इनटू tan स्क्वायर 60 इनटू tan स्क्वायर 60, आगे वैल्यू है -2 tan, इसके साथ ही आगे कंटिन्यू में -2 tan 45 डिग्री cos स्क्वायर 0 डिग्री sin 90 डिग्री। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है। जी आपने आंसर बताना है इसका कमेंट में क्या है। और ये सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे बेसिकली क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्या है इसकी वैल्यूज है tan 30 sin 30 और ये जो भी वैल्यूज है इसकी वैल्यूज आपने लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है और आंसर सॉल्व करना है। ये पूरी का आपने वैल्यू बतानी है कि इसकी कितनी वैल्यू आएगी। ओके, सो कमेंट करना आपने, इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है, ठीक है, ये कमेंट में बताना आप आंसर। ओके बच्चे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज now the question is you will have to verify tan 60 minus tan 30 over 1 plus tan 60 into tan 30 is equal to tan 30। बच्चे जो बच्चे ग्रेड +1 में, ठीक है, 11th में पढ़ रहे हैं तो उनको पता है tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a minus b का। सो वो अभी आपने वो कुछ भी फॉर्मूलाज नहीं करने, आपने बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ वैल्यूज फाइंड करनी। तो बच्चे इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, इस क्वेश्चन में आपने वेरीफाई करना है, ठीक है, आपने बताना है कि इज इट वेरीफाइड और नॉट, मींस आपने चेक करना है कि ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये दोनों इक्वल आती है कि नहीं आती। ओके, सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना बच्चे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चे। tan 60 लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी लिख लो एज इट इज, tan 30 ओवर 1 प्लस tan 60 tan 30। अच्छा, tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, √3 आ गया, माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 आ गया, ओवर 1 प्लस tan 60 अगेन √3 इनटू tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1/√3। अब बच्चे आपको पता है ये भी √3 के साथ √3 कैंसिल आउट हो गया, यहां हमने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया √3 इधर √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया आपका √3 का स्क्वायर -1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 1 प्लस यहां भी क्या बचा 1 ही बचा। तो ये आ गया आपका √3 का स्क्वायर दैट इज 3 -1 ओवर 1 प्लस 1 2 और √3 बच्चे दोनों डिनोमिनेटर में है तो 2 √3 लिख देंगे। इसको देखना ध्यान से, 1 प्लस 1 का 2 आ गया, √3 का √3 आ गया, दोनों डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में रहेंगे। लेकिन अगर इसका भी डिनोमिनेटर में होता तो वो न्यूमरेटर में जाता, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों डिनोमिनेटर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ गया 2 into 2/2 √3। सो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1/√3। तो बच्चे आप खुद सोचो 1/√3 tan 30 की ही तो वैल्यू होती है, 1/√3 tan 30 की ही तो वैल्यू है tan 30 की, सो दैट इज इक्वल टू tan 30, दैट इज राइट हैंड साइड, यही तो राइट हैंड साइड है, सो हेंस इट इज वेरीफाइड। सो ऐसे हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, hence it is verified। so बच्चे ऐसे हम अपने क्वेश्चंस जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सोल्व कर सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
ठीक है। सो इस टाइप से हमने जो स्टैंडर्ड एंगल्स के क्वेश्चंस है वो इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड एंगल्स की 8.2 की फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। सो ऐसे ही आपने ट्रिक पहले अपनी जो भी मैंने वीडियोस 2 वीडियोस बनाई है ट्रिक के लिए, वो ट्रिक जरूर सीख लेना कि कैसे हमें ट्रिक के साथ उसको करना है। ओके, तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने कहा है, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है आपको एक तरह का, उसको कमेंट में इसका आंसर बताना मुझे, ठीक है। और बच्चे ये भी अपनी कमेंट्स में ये भी बताना कि कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो और कौन से टॉपिक की वीडियो जो है वो आगे हम स्टार्ट करें। बेसिकली हम फिजिक्स की और मैथ्स की ग्रेड 9 to 12 तक वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए। ओके बच्चे, थैंक यू।